जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज मैं एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के माध्यम से प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम के बारे में बताऊंगा। इस टॉपिक में हमने इससे संदर्भित 100% क्वेश्चन को कवर किया है, तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक, क्योंकि आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल 3 नेताओं को मिलाकर उपनाम दिया गया है। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक एवं पाल से बिपिन चंद्र पाल। तीनों गरम दल के नेता थे, इनको ही हम लाल बाल पाल बोलते हैं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है, इसलिए इसे एकदम याद कर ले, रट लें। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल। दूसरा क्वेश्चन है ग्रैंड ओल्ड मैन यानी वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं। सीमांत गांधी या बादशाह खान, किसे बोलते हैं? सीमांत गांधी या बादशाह खान? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी या बादशाह खान कहते हैं। चौथा नाम है राष्ट्रपिता बापू या फिर नंगा फकीर। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, बापू किसे कहते हैं और नंगा फकीर कहते हैं। तो दोस्तों यह सब क्वेश्चन आपका रटा हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे डाला है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। नंगा फकीर महात्मा गांधी को कहते हैं, बापू भी उन्हें ही कहते हैं, राष्ट्रपिता भी हम महात्मा गांधी को कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, उनका नाम है राष्ट्रपिता। बापू और नंगा फकीर भी कहते हैं, इनका उपनाम है। चलते हैं दोस्तों आगे। क्वेश्चन नंबर 5, लौह पुरुष। लौह पुरुष या सरदार या भारत का विस्मार्क, तीनों एक व्यक्ति के उपनाम हैं। यह किसका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, सरदार भी कहते हैं और भारत का विस्मार्क भी कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसको क्वेश्चन 2 तरीका से आ सकता है। या तो पहले उपनाम पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उपनाम दे देगा, लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो आपने चूज करना सरदार वल्लभ भाई पटेल। या फिर बोलेगा भारत का विस्मार्क किसे कहते हैं, तो भी आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल बताना है। या फिर बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन रहेंगे आपके पास, उसमें से आपने सिलेक्ट करने हैं। लौह पुरुष, सरदार और भारत का विस्मार्क, तीनों उपनाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। शांति पुरुष। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों शांति और शास्त्री आपने याद रखना है। शांति और शास्त्री, शास्त्री यानी पंडित, शास्त्री जो है वो क्या है? शांत रहते हैं, इसलिए शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शांति और शास्त्री को आपने वर्ड का याद रखना है, वर्ड से वर्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष यानी पीसमैन। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? लाला लाजपत राय को। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बंगाल के विकास में इनका बहुत अधिक योगदान है, आशुतोष मुखर्जी का, इसलिए इन्हें बंगाल केसरी कहते हैं। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के विकास में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इन्हें बिहार केसरी कहते हैं। दोस्तों इसको ट्रिक से याद रखेंगे। बिहार यानी बिहारी। बिहारी किसे बोलते हैं हम? अपने भगवान कृष्ण को। कृष्ण को बिहारी भी बोलते हैं, इसलिए बिहार से आपने याद रखना श्री कृष्ण। तो बिहार केसरी कौन है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र केसरी कौन है? टी प्रकाशम। आंध्र से मान लीजिए अंधा। अंधा को क्या चाहिए? प्रकाश। आंध्र केसरी टी प्रकाशम। आंध्र को हम क्या मान लिए? अंधा, और अंधा को क्या चाहिए? प्रकाश। तो इसलिए आंध्र केसरी टी प्रकाशम। अंधे को प्रकाश चाहिए, तो यहाँ आंध्र है, तो आंध्र को क्या चाहिए? प्रकाश। तो टी प्रकाशम आंध्र केसरी। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। शेरे कश्मीर किसे बोलते हैं? शेख अब्दुल्ला को शेरे कश्मीर बोलते
हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बंगबंधु। बंगबंधु बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों आपको पता भी होगा, अगर नहीं है तो जान लीजिए। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहते हैं, बांग्लादेश में जो स्थान हमारे यहाँ महात्मा गांधी का है वो स्थान शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश में है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। देशबंधु, देशबंधु चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज फॉरेनर थे, लेकिन इनको महात्मा गांधी ने दीनबंधु की संज्ञा दी थी। दीनबंधु C.F. एंड्रयूज। लोकमान्य, दोस्तों आप जहां भी बाल गंगाधर तिलक का नाम देखेंगे वहां लोकमान्य जरूर लिखा हुआ होगा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, हम लोग बहुत बार पढ़ाई किए हैं, तो बाल गंगाधर तिलक ऐसे नहीं लिखा होता है, लोकमान्य के साथ लिखा होता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य जैसे पूछेगा, VVI क्वेश्चन है तो आपने बाल गंगाधर तिलक बताना है। लोकनायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको हम शॉर्टकट में JP भी बोलते हैं। JP आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है। JP आंदोलन, JP आंदोलन से आज के परिपट में बहुत अधिक राजनीतिज्ञ जो अभी बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उनका अभ्युदय JP आंदोलन से हुआ है। JP आंदोलन के ही देन है आज के बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ। तो जयप्रकाश का नाम शॉर्टकट में JP उन्हें बोला जाता है, जयप्रकाश JP। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक बोलते हैं, और JP आंदोलन जयप्रकाश नारायण से संदर्भित है। JP आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है भारत के इतिहास में। जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर को बोलते हैं। कर्पूरी ठाकुर को हम क्या बोलते हैं? जननायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर। राजर्षि, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषों में उत्तम होगा वही राजर्षि होगा। राज ऋषि यानी पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम दास टंडन को हम क्या बोलते हैं? राजर्षि। क्वेश्चन नंबर 19, गुरुदेव। गुरुदेव किसे बोलते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर को, जिन्होंने जन गण मन एवं अमार सोनार बांग्ला का रचना किया है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश से संदर्भित है, उसकी रचना इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है, और जन गण मन की भी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया है। इन्हें गुरुदेव कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गुरुजी। गुरुजी MS गोलवलकर। MS गोलवलकर के अनुयायी बहुत अधिक थे, जो इन्हें गुरुजी कहते थे। MS गोलवलकर साहब को गुरुजी, इनके अनुयायी बहुत ज़्यादा होते थे, और ये इनके जो अनुयायी थे ये इन्हें गुरुजी कहते थे, इसलिए इन्हें MS गोलवलकर को गुरुजी उपनाम से जाना जाता है। राजाजी, राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। देखिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी में राज, राज वर्ड आ रहा है, तो राज से हम क्या याद कर रखेंगे? राजाजी। राजाजी मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वर्ड से वर्ड पकड़िए दोस्तों, राज, राजगोपालाचारी कौन है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसमें राज है और राजाजी पूछ रहा है, तो राजाजी को हम राजगोपालाचारी याद रखेंगे। तो राजाजी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एस्पायरो, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को हम एस्पायरो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, एस्पायरो किसे कहते हैं? मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 23, महामना। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को हम महामना कहते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को हम क्या बोलते हैं? महामना। अंकल हो, क्वेश्चन नंबर 24, अंकल हो। होची मिन्ह, होची मिन्ह को हम अंकल हो बोलेंगे। होची मिन्ह, अंकल हो। क्वेश्चन नंबर 25, सुपर कैट। सुपर कैट किसे बोलेंगे? सुपर कैट क्लाइव लॉयड। क्लाइव लॉयड को सुपर कैट बोलते हैं, क्लाइव लॉयड। दोस्तों इसमें हम कुल 86 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आपको मैं बता दूं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को शुरू से लास्ट तक देखें। ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में न रहें, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक आपको एग्जाम में धोखा भी दे देता है। इसलिए हमारे साथ साथ हम जो बोल रहे हैं वही आप भी बोलते रहें मेरे साथ साथ, और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। याद इस तरह से होगा कि आपको जिंदगी भर आप भूल नहीं पाएंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार विभूति।
अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति किसे बोलते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति बोलते हैं। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त, यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को हम देश प्रिय बोलते हैं। भारतीय फिल्मों के पितामह जिनके नाम पे फाल्के अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, घुंडीराज गोविंद फाल्के, जिनको भारतीय फिल्मों के पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 30, विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने एक विद्रोही नामक कविता लिखा था, जिसके उत्प्रेरण से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में काफी अधिक यह विद्रोही कविता आग में घी डालने का काम किया। इसलिए इस कवि को, यानी विद्रोही कविता के कवि जो काजी नजरुल इस्लाम थे, इनको हम विद्रोही कवि के उपनाम से जानते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट को। आपने याद रखना, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहते हैं? ग्लैडस्टोन को। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछता है, बार बार पूछता है, तो याद रखना अपने, ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लैडस्टोन। क्वेश्चन नंबर 33, मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहते हैं। मेडन क्वीन किसे कहते हैं? महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को मेडन क्वीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जो प्रत्येक एग्जाम में VVI क्वेश्चन एग्जाम हो कोई भी, यह क्वेश्चन आता ही आता है। भारतीय पुनर्जागरण के पितामह जिन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया, राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र भी बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र, यानी भारतीय पुनर्जागरण शब्द आ गया तो राजा राम मोहन राय आंसर होगा। भारतीय पुनर्जागरण के पितामह या फिर भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 35, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आजम किसे बोलते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम बोलते हैं। और दोस्तों जब शहीद आजम पूछेगा तो भगत सिंह, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 36, देश रत्न किसे बोलते हैं? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार का गांधी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक जगह पे हुआ था, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें देश रत्न भी कहा जाता है, अजात शत्रु भी कहा जाता है और बिहार का गांधी भी कहा जाता है। एग्जाम के लिहाज से खासतौर पे BPSC वगैरह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार का गांधी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 37, कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर कौन? जैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 38, नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस, जिनका प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी किसे बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। चाचा नेहरू, आपने सुना होगा चाचा नेहरू नाम आएगा तो चाचा नेहरू कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम चाचा बोलते हैं, क्योंकि इनका प्यार बच्चों के प्रति काफी अधिक था। बच्चों से ये काफी अधिक प्यार करते थे, तो बच्चे इन्हें प्यार से चाचा कहते थे, इसलिए यह चाचा नाम से प्रसिद्ध हो गए। चाचा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर को बोलते हैं युवा तुर्क। यह भी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। युवा तुर्क कौन? श्री चंद्रशेखर युवा तुर्क। ताऊ कौन? चौधरी देवीलाल को हम क्या बोलते हैं? ताऊ चौधरी देवीलाल। आपने याद रखना, ताऊ कौन?
चौधरी देवीलाल। शहीद आजम, आपको अभी दोस्तों जस्ट कुछ देर पहले बताया था, शहीद आजम कौन? भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह को शहीद आजम बोलते हैं। माता बसंत, माता बसंत कौन? एनी बेसेंट। माता बसंत कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को हम क्या बोलते हैं? माता बसंत। और ग्रैंड ओमेन, ग्रैंड ओल्ड ओमेन भी एनी बेसेंट को बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड ओमेन, माता बसंत, दोनों एनी बेसेंट का नाम है। भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला या नाइटेंगल ऑफ बुलबुल, नाइटेंगल ऑफ इंडिया यानी भारत की बुलबुल किसे बोलते हैं? तो सरोजिनी नायडू को बोलते हैं, क्योंकि इनकी कविता, ये जो कविता करती थी, बहुत ही स्वर इनका मधुर होता था। इनके कविता का स्वर काफ़ी मधुर होने के कारण इन्हें भारत कोकिला बोला जाता है। सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्षा, लेडीज महिला भारतीय अध्यक्षा कांग्रेस की रही हैं सरोजिनी नायडू, भारत कोकिला। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर कोकिला। अब स्वर कोकिला जहां आएगा वहां लता मंगेशकर, दोनों में डिफरेंस है। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। स्वर कोकिला कौन? लता मंगेशकर। उड़न पड़ी, उड़न पड़ी कौन? पीटी उषा। आपने देखा होगा पीटी उषा को हमेशा हम उड़न पड़ी बोलते हैं। दौड़ की क्षेत्र से हैं, दौड़ते रहती थी। भारत को इन्होंने बहुतों अधिक पदक दिलाया है। इंटरनेशनल पदक पे दौड़ के क्षेत्र में, मैराथन के क्षेत्र में विजेता रही हैं, इसलिए इनको उड़न पड़ी कहते हैं पीटी उषा को। क्वेश्चन नंबर 47, निर्मल हृदय। निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। मदर मतलब माँ, माँ का हृदय हमेशा निर्मल होता है, निश्चल होता है, तो इसलिए मदर टेरेसा को क्या उपाधि दिया गया है? निर्मल हृदय। इनका हृदय बहुत ही निर्मल था, बहुत ही कोमल था। मदर टेरेसा, मदर मतलब माँ, मदर टेरेसा निर्मल हृदय। विश्व कवि या कवि गुरु, दोनों हम रविंद्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। विश्व कवि या कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। तोताए हिंद, तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोताए हिंद कौन? अमीर खुसरो। बाबूजी, बाबूजी जगजीवन राम, जहां भी जगजीवन राम का नाम आएगा वहां लिखा होगा बाबूजी जगजीवन राम। बाबूजी के उपनाम से कौन फेमस है? जगजीवन राम। जगजीवन राम बाबूजी। भारत का नेपोलियन, क्वेश्चन नंबर 51, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय मैकियावेली। भारतीय मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। भारतीय मैकियावेली कौन? चाणक्य। हरियाणा हरिकेन, कपिल देव क्रिकेट के क्षेत्र से हैं, हरियाणा में जन्म हुआ है, इनको हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। कपिल देव, हरियाणा हरिकेन कौन? कपिल देव। लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को हम लिटिल मास्टर कहते हैं। सुनील गावस्कर क्या बोलते हैं? लिटिल मास्टर, क्रिकेट के क्षेत्र से है। दोस्तों मास्टर ब्लास्टर जब पूछे तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। दोस्तों अभी हम इसके बाद एक नया वीडियो लाएंगे जिसमें खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में बताएंगे, कौन से खिलाड़ी को कौन से उपनाम से नवाजा गया है, उसमें विस्तार से इस बारे में बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण है वो तब तक यहाँ कर लेते हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 55, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। फ्यूहरर, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर को फ्यूहरर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, फ्यूहरर, फ्यूहरर एडोल्फ हिटलर। वार्ड ऑफ एवन, विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 58, गुजरात का जनक। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को गुजरात का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। सैयद बंधु को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता सैयद बंधु। दोस्तों इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मैं वहां पे बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 60, महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज।
जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, लिटिल कारपोरल। लिटिल कारपोरल नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? लिटिल कारपोरल। क्वेश्चन नंबर 62, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लैक गांधी। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग अफ्रीका से संबंधित है। ये वहां पे अहिंसा को अपनाया, गांधी जी के सिद्धांत पे चले, इसलिए इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। अफ्रीका में जन्मे, नस्लवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इन्होंने अहिंसा का धर्म अपनाया, इसलिए इन्हें ब्लैक गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, मेड ऑफ ऑलियंस। जॉन ऑफ आर्क। मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क को मेड ऑफ ऑलियंस कहा जाता है। मेड ऑफ ऑलियंस किसे कहा जाता है? जॉन ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर 65, महापंडित। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को महापंडित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, त्रिपिटिकचार्य। राहुल सांकृत्यायन ये भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, मास्टरदा सूर्यसेन को कहा जाता है। मास्टरदा सूर्यसेन। लोकहितवादी। क्वेश्चन नंबर 68, लोकहितवादी। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का हीरा। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, महाराष्ट्र का सुकरात। महादेव गोविंद रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। महर्षि रविंद्र घोष को कहा जाता है महर्षि। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। आधुनिक मीरा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 76, लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल जो चिकित्सा के क्षेत्र से थी और यह नर्स थी, पेशेवर नर्स थी, इन्हें लेडी विद लैम्प कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्रियदर्शी सम्राट अशोक को प्रियदर्शी उपनाम से जानते हैं। मैसूर का शेर टिप्पू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। महबूब ए इलाही। क्वेश्चन नंबर 79, महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहते हैं। लाख बख्श। क्वेश्चन नंबर 80, लाख बख्श की उपाधि किसे है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, मैन ऑफ ब्लैक एंड आयरन ऑटो वन बिस्मार्क को मैन ऑफ ब्लैक एंड आयरन कहा जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 82, यंगड़ी यंग मैन अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। अभिनेता अमिताभ बच्चन को यंगड़ी यंग मैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, पंजाब का टैगोर पूरन सिंह कौन? पूरन सिंह। क्वेश्चन नंबर 83, पंजाब का टैगोर कौन? पूरन सिंह। क्वेश्चन नंबर 84, फ्रांस का गांधी पियरे पेरोडी। फ्रांस का गांधी कौन? पियरे पेरोडी। राजस्थान का गांधी कौन? गोपाल भाई भट्ट।
गोपाल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर VVI क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास। दोस्तों इस टॉपिक में इतना ही। एग्जाम क्रैकिंग स्टडी सेंटर के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऐसे ही बताते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बेधड़क सॉल्व कर सकें, कोई कंफ्यूजन न रहे, वह क्वेश्चन छूट न जाए। हम इसके लिए सतत प्रयासरत हैं। तब तक के लिए दोस्तों अगले वीडियो का इंतजार करें, अगले टॉपिक का इंतजार करें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।